इस YouTube चैनल में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पुनः इस भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पाठ से यमुना छवि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यमुना छवि। यमुना माने यमुना नदी, छवि माने होता है शोभा, अर्थात यमुना नदी में बहते हुए जल की शोभा। यमुना नदी में बहते हुए जल की शोभा को हम देखेंगे। अब पैराग्राफ है कि तरन तनुजा। तरन माने होता है, तरन माने यमुना, तट माने किनारा या तट पर, तमाल तरवर बहु छाए। कवि कहता है कि यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष सुंदर सुंदर बहुत से सुशोभित हो रहे हैं। यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष सुंदर सुंदर बहुत से सुशोभित हो रहे हैं। झुके कूल, कूल माने होता है किनारा, कूल किनारा, झुके कूल सो जल परसन हित मन सुहाए। अर्थात उस यमुना के जल पर, यानी यमुना की नदी पर बहते हुए जल के किनारे, यानी यमुना के तट के किनारे झुके कूल सो, यानी तरुवर के वृक्ष इस प्रकार झुके हुए हैं। पर्सन माने होता है स्पर्श के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तरुवर के वृक्ष उस यमुना नदी के किनारे, जो तरुवर वृक्ष हैं, इस प्रकार झुके हुए हैं कि मनहु सुहाए, मानो उस बहती हुई यमुना के जल को स्पर्श करना चाहते हैं। यानी यमुना के तट पर तरुवर के वृक्ष इस प्रकार झुके हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह उस यमुना की जल के बहते हुए जल को स्पर्श करना चाहते हो या छूना चाहते हो। कींधो मुकुर मैं लखत उछक सब नीज नीज शोभा। कींधो, कींधो माने होता है अथवा, मुकुर, मुकुर माने होता है दर्पण। मैं लखत उछक सब निज निज शोभा, अर्थात यमुना के बहती हुई जल में, जल रूपी दर्पण में अपने को, अर्थात तरुवर के बीच अपने को उछक उछक कर अपने ही शोभा को देख रहे हैं। कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। अर्थात अपने ही वृक्ष को उस बहती हुई जल में, यानी परछाई को देखकर अपने ही शोभा को वह प्रणाम करते हैं। कि कै प्रणवत प्रणाम करते हैं, जल जान जल में, परम पावन फल लोभा, अर्थात अपने ही फल को देख करके, अपने ही फल की शोभा को देख करके उन्हें उन यमुना के जल में प्रणाम करते हैं। मन मानव आतप ताप वारण रोकने के लिए तीर को सिमट सब छहे रहत। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अपने गर्मी को रोकने के लिए, मिटाने के लिए सारे तरुवर के वृक्ष उस यमुना की नदी के तट के किनारे इकट्ठे हो गए हों, जुट गए हों। के हरि सेवा और ईश्वर की सेवा के लिए हित न रहे, ईश्वर की सेवा के लिए वह झुक रहे हों। निरखी नयन मन सुख लहत। और अंत में कवि कहता है कि ऐसी सुंदर सौंदर्य
वातावरण दृश्य को देखकर मेरा मन, मेरे नेत्र सुख को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अनुप्रास हम कई बार बताएं, अनुप्रास अलंकार का परिभाषा ही होता है जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर एक से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसमें आया है तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इस प्रकार अब हम आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। तीन पैर जे ही छिन छंद ज्योतिराकान से आवती। तीन पैर जे। अब इसमें प्रसंग देख लेंगे। प्रसंग है कि पूर्णिमा की रात में जब चंद्रमा प्रकाशित होता है और चंद्रमा का प्रकाश उस यमुना के बहती हुई जल पर उनकी किरण पड़ती हैं, तो जो आनंदमय, जो सौंदर्य, जो किरण से उज्ज्वल प्रकाशित होता है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। अब पैराग्राफ पे देखेंगे कि तीन पे जे ही छीन माने होता है क्षण, एक क्षण, चंद ज्योतिराकानिस यावती, और राकानिस माने होता है पूर्णिमा की रात। यानी पूर्णिमा की रात में जब चंद्रमा का प्रकाश उस बहती हुई यमुना के जल पर पड़ता है तो जल में मिलके नभ अवनी लो तान तनावत। तान तनावत माने होता है तंबू सी तनी हुई। अर्थात कवि कहता है कि यमुना के जल में बहती हुई जल पर जब चंद्रमा का किरण उस पे पड़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस चंद्रमा की किरण से मिल करके कोई नभ आकाश में अवनी तान तनाव एक तंबू सी तनी हुई हो। यानी चंद्रमा का प्रकाश उस यमुना के जल पर पड़ता है और यमुना के जल पे पड़ने से जो किरण यानी चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक तंबू सा तना हुआ। होत मुकुरमय, मुकुरमय माने होता है दर्पण, शीशा। होत मुकुरमर सभय तभय उज्ज्वल एक योभा। अर्थात उस यमुना के जल में चंद्रमा का प्रकाश पड़ने से, किरण पड़ने से वह एक दर्पण के समान प्रकाशित होता है, एक दर्पण के समान प्रकाशित होता है। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर शोभा। ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर कवि कहता है, ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर कवि कहता है कि नयन देख सुंदर शोभा। ऐसी सुंदर दृश्य को देखकर मेरे मन आनंद से भर गए। सो को कवि जो छवि कहे सकैता क्षण जमुना नीर की। अर्थात ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर मेरा मन आनंदमय हो गया। ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर मेरा मन आनंदमय हो गया। सो को कवि जो छवि कह सके। अर्थात और उस सुंदर दृश्य को देखकर कोई कवि उनका वर्णन नहीं कर सकता। सकैता क्षण जमुना नीर, अर्थात उस यमुना की नदी में बहते हुए जल पर जो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब। मेरे अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तेरी की। मेरी अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। अर्थात उस चंद्रमा का
प्रकाश उस यमुना के बहती हुई जल पर पड़ता है और पड़ने के साथ साथ जो शोभा प्रतीत होती है, ऐसा लगता है एक सी नभ तीर की, मानो वो आकाश और यमुना का जो एक दूसरे से मिल गए। अब इसमें अलंकार जो है संदेह अलंकार, संदेह व्यक्त किया गया है। अब इसके साथ जो है अब अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं 2 पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए